हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक चौपाई के बारे में। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। एक चौपाई रहती है हमारी। बिन पद चले सुनय बिन काना, कर्म बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बगता बड़ जोगी। ये चौपाई जो है आप लोग ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। अपने शायद 9th या 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। अलंकार में जब हमको अलंकार पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर ये उदाहरण आता है चौपाई का। विभावना अलंकार में आता है। हमारे ध्यान से विभावना अलंकार को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उदाहरण के रूप में यही चौपाई बताई जाती है। तो ये चौपाई ली कहाँ से गई है, इसका अर्थ क्या है, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। चौपाई तो आपने पढ़ी होगी, उदाहरण हमने आपने पढ़ लिया, बट इसका अर्थ हम आज आपको बताने वाले हैं। और ये चौपाई मिली कहाँ से वो भी आपको बताएंगे। और पूरी चौपाई इसके आगे भी आपने ये चौपाई पढ़ी होगी, इसके अलावा भी एक और चौपाई है जो इसी तरह विभावना अलंकार में आएगी। तो हम आपको आज पूरी चौपाई बताने वाले हैं। तो ये हमारी तुलसीदास जी का रामायण ही रामचरितमानस है हमारे पास। बालकांड है इसका, बालकांड से ही ये चौपाई मिलती है हमको। ये चौपाई है हमारी, ये है। बिन पद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। तो ये हमारी चौपाई है रामचरितमानस, तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस की बालकांड में दोहा नंबर ये हमारा 118, यानी दोहा नंबर 118 और ये हमारा दोहा नंबर 117 है। तो ये दोहा नंबर 117 के बाद हमारी ये चौपाई आती है। और प्रसंग हमारा क्या है ये भी जान लीजिए। शंकर जी के इष्ट देव का परिचय, यानी शंकर जी के जो आराध्य देव हैं श्री रामचंद्र जी, उनके बारे में ये चौपाई कही गई है। आप लोग को ये पता नहीं होगा कि चौपाई किसके लिए बोली होगी। तो जब शिव जी पार्वती जी को बताते हैं श्री रामचंद्र जी के बारे में, तब ये चौपाई वो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए पहले। ये हमारी चौपाई, पिछली चौपाई, चासु कृपा भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मत अनुमान निगम अस गवनी। कहते हैं शिव जी, हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम नष्ट हो जाता है वहीं कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत कोई नहीं पा सकता और जिनके संबंध में वेद भी यही वर्णन करते हैं। यानी शिव जी कहते हैं कि वेद क्या वर्णन करते हैं उनके संबंध में। फिर उसके बाद ये चौपाई आती है, जो इसका अर्थ है वो वेद कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बारे में। ये शिव जी अपनी पार्वती जी को बताते हैं। तो ये आप लोग याद रख लीजिए कि तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस बालकांड में ये चौपाई है। इतना आप लोग को याद रखना है। अभी तक आपको ये पता नहीं रहा होगा कि ये चौपाई मिली कहाँ से हमको। तो आपको ये भी समझ में आ गया। और ये चीज़ कि वेद भी यही वर्णन करते हैं, यानी वेद कह रहे हैं ऐसा श्री रामचंद्र जी के बारे में, ये वेदों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रसंग क्या है, शिव जी पार्वती जी को बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम चौपाई का अर्थ। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, यानी बिनु पद यानी बिना पैर, पद यानी पैर, चले यानी चलना, सुनय सुनना, बिनु काना यानी बिना कान के, यानी बिनु पद चले सुनय बिनु कान, वह बिना पैरों के चलता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, यानी कर यानी हाथ, बिना यानी करे, बिनु यानी बिना हाथ के, कर्म यानी कार्य, करे करना यानी कार्य करता है, यानी अनेक कार्य, विधि नाना यानी अनेक प्रकार के कार्य करता है, यानी नाना प्रकार के, यानी कर्म बिन कर्म करे विधि नाना का अर्थ हो गया बिना हाथों के ही नाना प्रकार के कार्य करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, यानी वह बिना मुख के, आनंद यानी बिना मुख के, बिना मुख के आनंद रहित यानी बिना मुख, सकल रस यानी सभी रस भोगी, यानी सभी संपूर्ण रसों को भोगता है, यानी उसका स्वाद लेता है, यानी बिना मुख के ही हर चीज़ों का स्वाद लेता है, यानी वह बिना मुख के संपूर्ण रसों को भोगता है, यानी सभी चीज़ों का स्वाद ग्रहण करता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिन वाणी यानी बिना आवाज़ के, यानी वाणी जो बोलते हैं हम। तो बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वक्ता यानी बोलने वाला, बड़ जोगी यानी बहुत बड़ा योगी, यानी देखिए बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी यानी बिना वाणी के बोलता है तथा बहुत बड़ा योगी है। अब इसके आगे आप लोग ये चौपाई आपने नहीं पढ़ी होगी, ये तो आपने पढ़ा होगा ये दोनों, बट ये आपने नहीं पढ़ी होगी। जैसे यहाँ पे तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह ग्रान विश्वास अशेषा, यानी तन बिन परस यानी बिना शरीर के ही सबको स्पर्श करता है, परस यानी स्पर्श, नयन बिन देखा यानी बिना आंखों के देखता, नयन यानी आँख, बिना आंखों के ही
नयन बिना देखे बिना आँखों के ही देखता है। और ग्रह घ्राण बिन बास अशेष है, यानी बिना नासिका के ही सब प्रकार की सुगंधियों को ग्रहण करता है। ग्रही घ्राण यानी सुगंध, बिनु बास अशेष है, बिना नाक के नासिका के ही सभी प्रकार की सुगंधियों को ग्रहण करता है। असी सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, यानी उसका समस्त कार्य अलौकिक है जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। ऐसा वेद कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है, ये शिव जी पार्वती जी को बताते हैं। तो ये है हमारे चौपाई का अर्थ। अब आप लोग इतना याद रखिए, ये रामचरितमानस है, रामचरितमानस बालकांड में ये चौपाई है। चौपाई किसके संबंध में है? श्री रामचंद्र जी के संबंध में है। ये बोला गया है, श्री रामचंद्र जी के लिए बोला गया है। शिव जी बताते हैं पार्वती जी को, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब जब भी आप कोई आपसे पूछे तो आप लोग पूरा बता सकते हैं कि कहाँ से चौपाई ली गई है, किसके बारे में बोला गया है, चौपाई का अर्थ क्या है, ये सब आप लोग बता सकते हैं। आप लोग को ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए, ऐसे भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें।